आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्त, हम रेलवे के लिए मैथ का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि वीर अपनी मासिक आय का 15% किराया पर और शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है और वह 2210 रुपया की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? तो मासिक आय दोस्त मैं मान ले रहा हूँ कि 100 रुपया होगी। बताया जा रहा है कि उसने अपने मासिक आय का 15% किराया पर और शेष का, तो आप बताइए 15% किराया पर खर्च के तो शेष कितना बचेगा? 100 में से 15 घटाएंगे तो 85%। हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं। फिर बताया जा रहा है कि शेष का 60% गृह कार्यों पर खर्च करता है और इतना रुपया की बचत करता है, तो 60% गृह कार्य पर खर्च कर दिया तो कितना प्रतिशत बचा होगा? 100 में से 60 को घटाएंगे 40 और प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100। और यही बताया रहा है कि कितना रुपया की बचत, तो 2210 रुपया की। 20 दूना का 40 और 20 बचे का 100। 5 से इसको कट कर ले, 5 से कट करेंगे कितनी बार में कैंसिल? 17 बार में। 17 से इसको कैंसिल कर लिया जाए, 17 से कैंसिल करेंगे तो 17 एकम 17, 5 यानी 17 का 51। 2 से इसको कट करेंगे कितनी बार में? 2 छके 12, 2 पे यानी 65 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 65 गुणे 100 यानी कितना हो जाएगा? 65 गुणे 100 बोले तो 6500 रुपया, यानी 6500 रुपया बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपया में 14 की दर से खरीदे और उन्हें 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितनी होगी? यानी एक साइड में सीपी लिख ले रहा हूँ, दूसरी तरफ एसपी में लिख ले रहा हूँ। कहा जा रहा है कि दोस्त 30 रुपया में 14 की दर से खरीदा, यानी 30 रुपया में 14, तो एक की कीमत कितनी होगी? 30 में 14 से भाग दे दिया जाए। फिर बताया जा रहा है कि उसने 20 रुपया में 7 की दर से बेच दिया, यानी 20 रुपया में 7 बेच रहा है, तो एक कितने रुपया में बेचेगा? 20 बट्टा 7 रुपया में। 7 एक कम 7 और 7 से 14 कितनी बार में? 2 बार में। इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 1 से 3 में गुणा होगा तो 3 और 2 से 2 में गुणा हो तो 2 दूना का 4, यानी 3 में खरीद के 4 रुपया में बेचा गया, तो लाभ कितने का होगा? 1 रुपया का। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है? लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ कितने का? 1, यानी लाभ गुणे 100 अपान सीपी। सीपी बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना? 3, 100 कम 100 अपान 3, यानी 100 अपान 3 इक्वल टू कितना होता है? 33/1/3, 33/1/3, 33.33, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 243 भागा 3 भागा 3 भागा 3 भागा 3 का वैल्यू कितना होगा? तो ध्यान रखिए, जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन यानी ए भागा आपका बी दे दे, फिर बी भागा सी, सी भागा डी, डी भागा ई, ऐसे देता जाए तो ए शुरू में, तो ए शुरू में लिख लेते और नीचे जो बच्चा सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते, यानी बी गुणे सी गुणे डी गुणे ई, जहाँ तक दे दे दोस्त। तो ऐसे इसको भी सॉल्व कर ले। 243 शुरू में, तो 243 शुरू में लिख लेंगे और नीचे दोस्त क्या लिख लेंगे? नीचे आपका जो बचा यानी आपस में गुणा 3 गुणे 3 कितनी बार? 3 4 बार, 3 गुणे 3, यानी 3 तरीके 9 27 थे 81 और 81 का तिहाई कितना होता है? 243, यानी आंसर इसका कितना आएगा? 3। 3 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 करनी में 3 मीटर ऊंचे वाले एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अनुमान कोण 60 अंश है। टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है? तो बताया जा रहा है कि 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर, यही है टावर कितना है? 32 करनी में 3 मीटर है दोस्त। अब बताया जा रहा है कि इस टावर के शीर्ष से एक इमारत, में यहाँ पे एक इमारत मान ले रहा हूँ, एक इमारत की जो पाद है, पाद का अनुमान कोण कितना है? 60 अंश है। ध्यान रखिए, बताया जा रहा है कि क्या ये वाला आपका हिस्सा है, ये वाला आपका कितना है दोस्त? ये वाला बताया जा रहा है कि ये 60 अंश है, यानी अनुमान कोण, तो ये भी आपका कितना होगा? आपका ये वाला भी कितना हो जाएगा? ये वाला भी आपका 60 अंश हो जाएगा। और बताया जा रहा है कि टावर से इमारत की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी में मान ले रहा हूँ कि x मीटर है, तो 10 60 अंश इक्वल टू क्या होगा? 10 60 यानी √3, 10 60 अंश इक्वल टू लंब, यानी आपका दोस्तों क्या लंब हो जाएगा? यानी 32 करनी में 3 अपान लंब बट्टा आधार, आधार कितना है? x, यानी √3 एक कम √3, √3 से √3 कैंसिल, यानी x एक कम x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32 मीटर। 32 मीटर बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करणी में 2 प्लस फिर करणी में 2 प्लस 2 cos 4 थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान रखिए दोस्त, हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इजकल टू होता है cos के फॉर्मेट में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी पे दोस्त सॉल्व किया जाएगा, यानी cos 2 थीटा इजकल टू, इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी करणी में 2 प्लस आपका फिर करणी में 2 प्लस हम जानते हैं कि cos 2 थीटा इजकल टू तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इसका आधा हो जाता है, इसका क्या हो जाता है हाफ, यानी 2 cos यानी ये वाला आपका cos स्क्वायर थीटा, यानी इसको भी सॉल्व करें तो 2 है तो इस 2 को मैं लिख ले रहा हूँ, जो 2 यहाँ पर फिर इस 2 को मैं लिख ले रहा हूँ cos 4 थीटा, तो इसके फॉर्मेट में लिख रहे 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि cos 4 थीटा का आधा कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो ये 2 इसमें कूड़ा कर देगा, ध्यान रखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 2 प्लस क्या बचेगा दोस्त 2 दूना का 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो 2 दूना का जब 4 बाहर आएगा करनी से कितना हो जाएगा ओनली 2, और cos स्क्वायर 2 थीटा तो करनी से बाहर होगा तो कितना हो जाएगा cos 2 थीटा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, करनी में 2 प्लस 2 cos 2 थीटा, यानी cos 2 थीटा का क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी इस 2 से मानी माइनस 2 एक कम 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना का 4, यानी 4 करनी से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, और cos स्क्वायर थीटा करनी से बाहर आएगा तो दोस्त कितना हो जाएगा cos थीटा, यानी 2 cos थीटा बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यदि a प्लस 1/a इजकल टू 5 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू क्या होगी, यानी इन दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे। तो जब क्यूब दोस्त करेंगे तो a प्लस b का क्या हो जाएगा होल क्यूब, तो इधर का भी तो क्यूब होगा, तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 2ab, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab कोष्टक में a प्लस b, कोष्टक में a प्लस b, यानी इसका वैल्यू कितना है दोस्त 5 है, इजकल टू 5 का क्यूब होता है 125। a से a क्या आपका हो जाएगा a और a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 25 का 15, यानी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इजकल टू क्या हो जाएगा 3 5 15, इधर माइनस हो जाएगा 125 में से 15 माइनस हो तो कितना हो जाएगा 110, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इजकल टू 110 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यदि समीकरण 4x प्लस 3y प्लस 5 इजकल टू 0 6x माइनस ky माइनस 7 इजकल टू 0 का कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। जब कोई हल ना हो दोस्त तो इसके लिए होता है a1 अपान a2 इजकल टू b1 अपान b2 इजकल टू b1 अपान b2 नॉट इजकल टू c1 अपान c2 नॉट इजकल टू c1 अपान c2। इसका मतलब a1 की वैल्यू इसमें 4 है और यहाँ a2 की वैल्यू 6 है, b1 की वैल्यू यहाँ +3 और यहाँ b2 की वैल्यू -k है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए दोस्त, यानी 4 अपान a2 का वैल्यू 6 इजकल टू b1 की वैल्यू इसमें 3 है और b2 का वैल्यू इसमें माइनस में k है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से 4 2 बार में कैंसिल और 6 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 बार में, ध्यान रखिए दोस्तों, यानी -2k इजकल टू 3 3 का 9, यानी k इजकल टू दोस्त क्या हो जाएगा माइनस में 9/2, यानी 9 का आधा कितना हो जाएगा -4 -4 क्या हो जाएगा -4.5 -4.5 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यदि 11 17 23 एक समानांतर श्रेणी में है तो 12वां पद क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों यानवा पद इजकल टू होता है प्रथम पद यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू n जो पदों की संख्या और d हो जो सारवंतर बोले तो 17 से 11 कितने का डिफरेंस 6 है, 23 में से 17 घटाएंगे कितना आएगा 6, यानी डी की वैल्यू आपकी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसी पे वैल्यू पुट कर लिया जाए, यानी 12वां पद, यानी कौन सा दोस्त चाहिए 12वां पद, यानी 12वां पद इजकल टू a प्लस यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा 11 प्लस n माइनस 1, यानी n की वैल्यू कितनी 12 माइनस 1 इंटू डी बोले सारवंतर, यानी 17 से 11 कितने का 6 का
सॉल्व करें। 11 प्लस 12 में से यानी 11 छक्के का 66, 11 प्लस 66 कितना होता है 77। 77 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार हाल के फर्श पर 150 सेमी चौड़ी काली बिछाई जानी है। यदि हाल 20 मीटर लंबा और 18 मीटर चौड़ा है तो 12 रुपया प्रति मीटर की दर से कालीन की आवश्यक लागत कितनी होगी। तो ध्यान रखिए दोस्त, पहले इसका फर्श का एरिया देख लीजिए कितना, एरिया जो है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताया जा रहा है कि दोस्त इस पे 150 सेमी चौड़ी कालीन बिछाई जानी है। 150 सेमी है तो इस 150 सेमी को किस में कन्वर्ट कर ले, मीटर में कन्वर्ट कर ले। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 और मीटर में 100 से भाग कर लेंगे यानी मीटर हो जाएगा 50 तिहाई 50 दूनी यानी कितना हो जाएगा 3/2 आपका मीटर। एक कालीन की आपकी क्या चौड़ाई है। चलिए दोस्तों हम देखें कितना कालीन लगेगा, तो 3/2 से हम क्या कर लेंगे, भाग कर देंगे इसके एरिया में। और हम जानते हैं कि 1 मीटर का रेट कितना है 12 रुपया, तो इतने का कितना हो जाएगा 12 से हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 3 से 18 कितनी बार में, 6 बार में। अब एकदम नीचे दो तो ऊपर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी 20 गुणे 6 दूना का 12 गुणे 12 यानी इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 12 गुणे 12 144, 144 दूना का कितना हो 288 और 1 जीरो क्या हो जाएगा इसके लास्ट में लगे यानी 2880 रुपया। 2880 बोले तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घन की सभी कोरों का योग किसी वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि घन के आयतन का मान वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की माप क्या होगी। तो हम जानते हैं कि दोस्त घन के जो कोर है तो कितने कोर, तो 12 यानी इनका योग यानी 12a इजकल टू किसी वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a होता है यानी 4 से कैंसिल कर लेंगे 4 तिहाई के 12 यानी a इजकल टू दोस्त कितना हो जाएगा a/3। फिर बताया जा रहा है कि यदि घन के आयतन का मान यानी घन का आयतन यानी ये क्यूब वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर यानी वर्ग का क्षेत्रफल a² है तो वर्ग की भुजा यानी मुझे a की वैल्यू निकाले और तो a बराबर कैपिटल A बराबर कितना है a/3 तो इसका क्यूब कर देंगे, a का क्यूब यानी a क्यूब और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 इजकल टू यहाँ पर a² कैंसिल यानी पावर कैंसिल हो जाएगा यानी a इजकल टू कितना हो जाएगा a इजकल टू 27 से कम 27 यूनिट बोले तो ऑप्शन नंबर सी। यही दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। यदि वास्तव में आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।